हाय गाइस, आज के टैक्स के जानलेवा टॉपिक्स विद एग्जाम्पल में हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। इसमें मैं बात करने वाला हूँ सीजी की। और सीजी के सम्स आप कभी भी सॉल्व करते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू पिक अप इज सेल कंसिडरेशन, राइट। तो मैं वो सारे टॉपिक्स लेके आया हूँ जो अलग अलग जगह पे सेल कंसिडरेशन को लेके कुछ विचित्र बात कह रहे हैं। यानी कि अगर अपने नॉर्मली बात करें तो आपको सीजी में सेल कंसिडरेशन में क्या लेना चाहिए, तो आंसर इज वेरी सिंपल। आपको सीजी में सेल कंसिडरेशन में लेना चाहिए एक्चुअल सेल प्राइस, जितने में बिका, जितने में ट्रांसफर हुआ, वही कंसिडर करना चाहिए। देयर इज नो अदर डाउट अबाउट इट। हाउएवर कुछ अलग अलग केसेस हैं जहां पे आप कुछ विचित्र चीज को सेल कंसिडरेशन बनाते हो, तो इसीलिए वो सारे टॉपिक्स आपके लिए एक साथ लेके आए हूं। देख लीजिए ताकि आपको सम्स बनाने में कोई दिक्कत ना आए। पहला टॉपिक है यहां पे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, राइट। हम बात करते थे कि भाई नवाब साहब थे, नवाब साहब को बहुत बीवियां थी और नवाब साहब अपनी हर शरीके हयात के लिए महंगी महंगी ज्वेलरीज लेके आते थे। लेकिन एक दिन वो इन सब से विमुख हो गए और अपनी सारी बीवियों से सारी ज्वेलरियां छीन ली और दुकान खोल ली नवाब ज्वेलर्स और उन ज्वेलरीज को बेचने लगे। यानी कि जब तक ये नवाब साहब के घर की संपत्ति थी तो ये कैपिटल एसेट था। आज नवाब ज्वेलर्स ने इसे अपना कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करके स्टॉक इन ट्रेड बना दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये याद रखना है कि जिस दिन ये कन्वर्जन हुआ उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू था, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड shall be considered as sale consideration for CG। and in fact जब इस ज्वेलरी को एक्चुअली बेचा जाएगा, जब इस ज्वेलरी को एक्चुअली बेचा जाएगा तो उस दिन का जो सेल प्राइस होगा एक्चुअल माइनस ये जो फेयर मार्केट वैल्यू लिया गया, इसे मान लिया जाएगा पीजीबीपी का प्रॉफिट। क्योंकि ऑब्वियसली जो बेचा जा रहा है, जिस चीज को आप बेच रहे हो वो दरअसल क्या है, तो करेक्ट आंसर इज वो है स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड को बेचने से जो प्रॉफिट आता है वो ऑब्वियसली पीजीबीपी में टैक्सेबल होना चाहिए। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, मैं पहले के वीडियोस में शायद कवर कर चुका हूं, याद रखिएगा कि ये टैक्सेबल कब होगा, टैक्सेबल इन द year when such asset actually sold। ठीक है, तो पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक अगेन इसी से कनेक्टेड है कि अगर आप कन्वर्जन करवाते हो स्टॉक इन ट्रेड का इनटू कैपिटल एसेट, अगर आप स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट करवा रहे हो कैपिटल एसेट में, तो यहां पे एक्चुअली देखा जाए तो सेल कंसिडरेशन में कोई ऐसा वेरिएशन यहां पे नहीं आ रहा है, बट फिर भी ये कनेक्टेड टॉपिक है तो इसी के साथ मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि पीजीबीपी में इसको बाहर निकालना होगा और सीजी में इसको लाना होगा। तो पीजीबीपी के लिए जो फेयर मार्केट वैल्यू of such stock in trade as on date of conversion था, उसे मान लूंगा सेल प्राइस, और सेल प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट मेरा बन जाएगा पीजीबीपी का प्रॉफिट। सीजी के केस में एक्चुअल सेल प्राइस जब भी ये बिका उसको माना जाएगा सेल कंसिडरेशन, और लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मैं ले लूंगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया।
मूविंग अहेड, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो वहां पे आपको क्या करना है, जो अमाउंट थी ऑफ क्लेम अप्रूव्ड या सैंक्शनड, वो माना जाएगा आपका सेल कंसीडरेशन। अब बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन होता है जो बताता है कि प्रॉपर्टी अगर आपकी डिस्ट्रॉय हो गई तो अब वो इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी बन चुकी है, इसीलिए इसे ट्रांसफ़र माना जाता है वगैरह वगैरह। आपको बस ये याद रखना है कि जितना रुपया इंश्योरेंस कंपनी ने आपको बोला है वो देगी, उसे माना जाएगा सेल कंसीडरेशन। जितना रुपया आपको कंपनी ने बोला है वो देगी, उसे माना जाएगा सेल कंसीडरेशन। अब इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। लेट अस से आपका 50 लाख रुपए का क्लेम सैंक्शन हुआ, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ 30 लाख मिला है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 20 लाख रुपया आपको बाद में मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको 30 लाख पे टैक्स नहीं लगाना, आपको सेल कंसीडरेशन में पूरा का पूरा 50 लाख रुपया ही मेंशन करना है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही टॉपिक है। वो है कि अगर कभी गवर्नमेंट आपकी किसी प्रॉपर्टी को कंपल्सरीली अक्वायर कर ले, यानी कि कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाए आपके साथ में, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी गवर्नमेंट आपको इस एक्विजिशन के लिए कॉम्पेंसेशन अमाउंट अवॉर्ड करती हैं, प्रॉमिस करती हैं, उसे आप मानोगे अपना सेल कंसीडरेशन। सेम गवर्नमेंट का केस है, तो यहाँ पे तो ऐसा हो सकता है कि 80 लाख रुपीस अवार्ड करे गए, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको पहले 30 लाख का एक इंस्टॉलमेंट दिया, फिर 30 लाख का एक इंस्टॉलमेंट, फिर 20 लाख का एक इंस्टॉलमेंट। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा है, आप टैक्सेबल मान लोगे पूरे के पूरे 80 लाख रुपए को। ठीक है, ये सब में कब टैक्सेबल होगा इसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया, आप लोग प्लीज़ देखिएगा। उस वीडियो का टॉपिक होगा टैक्सेबिलिटी इन विच ईयर, है ना, टैक्सेबिलिटी इन विच ईयर करके आप सीजी का एक मेरा वीडियो देखिएगा इसी सीरीज में, तो आपको ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये भी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट एक टॉपिक हो जाता है लिक्विडेशन का। ठीक है जी, लिक्विडेशन के टॉपिक के केस में क्या होता है, लिक्विडेशन के केस में क्या होता है, लिक्विडेशन यानी कि किसी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है और बदले में शेयर होल्डर्स को कुछ एसेट या कैश कुछ तो दिया जा रहा है। तो हिसाब से देखा जाए तो क्या ट्रांसफर हो रहा है, शेयर होल्डर के हाथ से ट्रांसफर हो रहा है शेयर, और बदले में उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है या तो कैश या फिर एसेट। तो आप सेल कंसीडरेशन लिखते हो जो भी कैश या मनी दिया गया, ऐड अगर उसको कोई एसेट दिया गया तो एफएमवी ऑफ एसेट, लेकिन आप इससे लेस कर देते हो ऑलरेडी जो चीज टैक्स करी जा चुकी है अंडर सेक्शन 222C, जिसे हम प्यार से बोलते हैं डीम्ड डिविडेंड। तो अगर डीम्ड डिविडेंड के नाम पे, अगर डीम्ड डिविडेंड के नाम पे आपसे ऑलरेडी इसमें से कुछ पोर्शन पे टैक्स लिया जा चुका है, उसे लेस कर दीजिए, बाकी जो वैल्यू बची उसे आप मान लीजिए अपना सेल कंसीडरेशन। ठीक है जी, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब इस सिलसिले में जो एक टॉपिक है, अगर किसी पार्टनर के द्वारा फर्म को कोई एसेट ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि पार्टनर के हाथ से सेल हो रहा है और फर्म में जा रहा है एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन या किसी और कारण से, तो आप वहां पे सेल कंसीडरेशन लेंगे वो वैल्यू जिस वैल्यू पे उस एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड किया, वैल्यू एट विच एसेट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, और इसी से बिल्कुल मिलता जुलता इज व्हेन एसेट फर्म से पार्टनर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे सेलर बन जाती है
फर्म और पार्टनर के पास वो एसेट आ रहा है, तो फर्म के हाथ में जब आप सीजी कैलकुलेट करोगे तो आप सेल कंसिडरेशन रिकॉर्डेड वैल्यू को नहीं लोगे, बल्कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट को आप सेल कंसिडरेशन लेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक एक साथ एक जगह पे मिलने की वजह से आपको थोड़ी सहायता हुई हो। आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दिस इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू देम। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।